हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोडेड इनइक्वालिटी, जो कि हमारे रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम लोगों ने टाइप 1 और बेसिक इंफॉर्मेशन को जाना था और टाइप 2 भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3 के प्रश्न, जो कि हमारे कोडित असमानता से बनाए जाते हैं। अब टाइप 3 के प्रश्न हमारे किस प्रकार के होते हैं, सबसे पहले उनको हम लोग जान लेते हैं। तो टाइप 3 के प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे कुछ अपोजिट साइन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज लेस देन c। इसमें हमारा दोनों साइन का प्रयोग किया गया है, कह सकते हैं ये हमारे अपोजिट साइन का भी प्रयोग किया गया है। अब इस टाइप की इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि आखिर इन अपोजिट साइन का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन में क्या है। कंक्लूजन में कह रहा है क्या a इज ग्रेटर देन c, क्या c इज ग्रेटर देन a, क्या a इज ग्रेटर और इक्वल टू c, या कह रहा है कि a इज इक्वल टू c। अब इसमें किसका रिलेशन पूछा गया, a और c का, a और c का, a और c का और a और c का। इसमें कहीं भी a और b का रिलेशन नहीं पूछा गया है कंक्लूजन में, ना ही b और c का। अगर a b का पूछता तो हम लोग कंक्लूजन का बहुत आसानी से कर लेते, या हमसे कुछ कंक्लूजन में पूछता b और c का तो हम बहुत आसानी से कर लेते। लेकिन यहां पर a और c का रिलेशन पूछा गया है और उसके बीच में लगा है अपोजिट साइन। अब हम कैसे करें इस टाइप के प्रश्नों को, यही प्रश्न हमारे माइंड में क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसी एग्जांपल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज लेस देन c, ये लिखा हुआ है हमारा प्रश्न। यही हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, हम कह सकते हैं प्रश्न दे रखा है। अब इसमें अगर हम लोग सपोज कर लें कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र कितनी है, 10 साल है। इसमें हम कह दें अगर कोई a व्यक्ति है जिसकी उम्र कितनी है, 10 साल है, वह क्या है, b की उम्र कितनी है, 5 साल है, और c की उम्र कितनी है, c की उम्र हम लोग कह दें कितनी है, अगर मान लो 15 है। अगर इसमें हम पूछा जाए a और c का रिलेशन क्या होगा, a और c का रिलेशन यहां पर क्या है, a से बड़ा है c, क्या है, a से बड़ा है c, तो हम क्या कह सकते हैं, c इज ग्रेटर देन a, या हम कहें तो a इज लेस देन c। ये एक बात हो गई। अब हम दूसरी बात करें, अगर हम मान लें कि a की उम्र हमारी 15 साल है, क्या है, a की उम्र कोई 15 साल है, और b की उम्र हमारी 5 साल है, और c की उम्र हमारी यहां पर 10 साल है। अब बताइए a और c का रिलेशन यहां से क्या निकलेगा, तो यहां से निकलेगा a इज ग्रेटर देन c, यहां से क्या निकलेगा, a इज ग्रेटर देन c। ये हो गई हमारी दूसरी बात। तो हम कह सकते हैं हमसे c बड़ा भी हो सकता है a से, और a बड़ा भी हो सकता है c से। अब हम तीसरी बात करें, अगर a कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 10 साल है, और b कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 5 साल है, और c कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 10 साल है, तो यहां से a और c का रिलेशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू c। क्या निकलेगा यहां से, a इज इक्वल टू c। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे स्टेटमेंट में अपोजिट साइन होगा तो हम a और c का हमसे रिलेशन जैसे इसमें पूछा गया है तो इसमें नो रिलेशन होगा, क्योंकि a बड़ा भी हो सकता है c से, a छोटा भी हो सकता है c से, और a बराबर भी हो सकता है c से। तीनों ही कंडीशन हो सकती हैं। अब बात आती है हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, या फिर कंक्लूजन को हम लोग कैसे सही और गलत करें। तो अगर हम बात करें, अगर सिर्फ हमारे कंक्लूजन में कह दे कि c बड़ा है a से, तो वह अधूरा कंक्लूजन हो जाएगा और गलत हो जाएगा। जैसे ही पहले ही हमारे कंक्लूजन में कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन c, तो ये अधूरा हमारा कंक्लूजन है, तो गलत हो जाएगा। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि a बड़ा है c से, क्योंकि हमारे पास कोई भी यहां पर रिलेशन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर a बड़ा नहीं है, हो सकता है c बड़ा हो सकता है दोनों ही बराबर हो। तो यह क्या है, कंक्लूजन हमारा अधूरा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में कह रहा है c इज ग्रेटर देन a, यहां पे कह रहा है c बड़ा है, तो हम कैसे मान ले, हमारे पास कोई भी रिलेशन मौजूद नहीं है। यहां पर हो सकता है a बड़ा हो सकता है c बड़ा हो सकता है दोनों ही बराबर हो, तो यहां पर भी हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, तो यह भी अधूरा हमारा कंक्लूजन हो गया, तो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरी बात कही गई है a इज ग्रेटर देन c और इक्वल टू c,
तो इसमें क्या कहा गया है, ए बड़ा है और बराबर है सी के, तो हो सकता है कि सी बड़ा हो ए से, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चौथी बात कही गई है ए बराबर है सी के, वही मैं आपको बताया, हो सकता है कि रिलेशन में ए बड़ा हो सकता है सी बड़ा हो सकता है दोनों बराबर हो, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात गौर करिएगा, कोई भी दो कंक्लूजन मिलकर अगर तीनों ही बातों का, इन तीनों ही बातों की हमारी पुष्टि कर देते हैं तो वो ऑप्शन हमारे आइदर और वाले हो जाएंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, सिंगल कंक्लूजन, अधूरा कंक्लूजन हमारा गलत होगा। अगर दो कंक्लूजन मिलकर पूरी बात को कंफर्म कर देते हैं तो वहां पर आइदर और वाला कंक्लूजन सही होगा। अब देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन बी और सी को मिला दें तो यहां पर क्या आइदर और की कंडीशन नहीं बनेगी, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि आइदर और क्या होता है। अगर आपने अभी तक टाइप 1 और टाइप 2 नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप जाकर टाइप 1 और टाइप 2 को पहले पढ़िए, उसके बाद टाइप 3 पढ़िए। अब देखिए इन दोनों से हमको क्या मिला, इससे हमें ये यहां से मिला कि C इज ग्रेटर देन A, और दूसरे में कह रहा है A इज ग्रेटर और इक्वल टू C। क्या यह तीनों बातें नहीं हमारे इन दोनों ही कंक्लूजन में मिल गई, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, आइदर और वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपके ऑप्शन में दे रखा है आइदर और का ऑप्शन, तो हमारा B और C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यही बात आपको बतानी है। अगर सिंगल की बात करेंगे तो रॉन्ग है, सिंगल की बात करेंगे तो रॉन्ग है, लेकिन यह दोनों मिलकर हमारी तीनों ही बातों की पुष्टि कर देते हैं कि हमारे पास कोई भी रिलेशन मौजूद नहीं है। तो हो सकता है कि सी बड़ा हो सकता है ए बड़ा हो सकता है दोनों ही बराबर हो। तो तीनों ही बातें हमारे ऑप्शन बी और सी में मिल गई, तो यहां पर हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन आइदर और वाला होगा। तो यह बात आपको समझानी थी। तो ये थे हमारे अपोजिट साइन वाले स्टेटमेंट जो कि हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं। मैंने एक बहुत ही छोटा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।